हेलो चिल्ड्रन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक है समास। ठीक है, समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना, यानी दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर के जब हम उसे छोटा कर दें तो वो समास कहलाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि राजा का कुमार, राजकुमार, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। समास के जो है कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है आपका कौन कौन सी, देखिए। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास लेते हैं। अव्ययी जैसा इसका नाम है, अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके ऊपर काल, वचन, क्रिया, इन सब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या करना है, पहला पद इसका अव्यय हो। पहली पहचान तो ये है कि आप शब्द को देखते ही पहचान जाइए कि पहला पद जो है इसका अव्यय है। ठीक है, और उसका अर्थ प्रधान हो। जो पीछे दूसरा पद है उसका अर्थ जो है प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे यथा शीघ्र, यानी जितना शीघ्र हो सके। ठीक है, अनुसार, यानी जैसा सार है वैसा। सार का मतलब अर्थ। निर्भय, भय से रहित। देखिए, भय से रहित, आगे नी लग गया, से रहित हो गया। इस तरह से यथाशक्ति, देखिए यथा आगे लगा हुआ है, यथाशक्ति, यथा भक्ति, तो शक्ति के अनुसार, देखिए यहाँ पर हमने अनुसार किया। निर्देशानुसार, निर्देश जैसा दिया गया हो उसके अनुसार। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें दो पदों के बीच में कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण मैपे पर। ठीक है, तो आपका तत्पुरुष कर्ता ने से नहीं शुरू होगा, आपके द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के जितने भी विभक्तियां हैं उनका लोप होता है इसमें। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम भी होता है। जैसे देखिए यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कौन सा समास हुआ? कर्म तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, तरह से गुण युक्त, यानी गुण से युक्त, तो ये आपका, अब इसमें आप कर्ता ने कर्म को करण से, तो से जब आता है ये करण तत्पुरुष हो गया। ठीक है, छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, अब जहाँ पे के लिए संप्रदान के लिए आता है। ठीक है, गुण से रहित, गुणों से रहित, यह अपादान तत्पुरुष हो गया। इसी तरह से राजभाषा, राजभाषा मतलब राज्य की भाषा। ठीक है, कार्य कुशल मतलब कार्य में कुशल, तो ये आपका अधिकरण तत्पुरुष हो गया। ठीक है, ये तत्पुरुष का हो गया। अब इसका नेक्स्ट मैं अभी लेती हूँ। अब आपका नेक्स्ट है कर्मधारय। ठीक है, अभी हम उसके बारे में बताते हैं। देखिए कर्मधारय समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उसकी विशेषता बताता है। यानी पहला पद इसमें प्रधान होगा और जो पूर्व पद होगा वो विशेषता बताएगा। जैसे इसी तरह से उपमेय या उपमान के रूप में भी हो सकता है, यानी उपमा भी दी जा सकती है। जैसे देखिए त्रिभुज, अरे सॉरी, ये नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, ऐसे देखिए चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, तो यहाँ पर भी देखिए चंद्रमा से इसका यहाँ पे उपमा दिया गया है और यहाँ नीला है जो कमल, वो कमल की विशेषता बतला रहा है कि ये नीला है कमल। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। पीताम्बर, नीलांबर, नील कमल तो ये बताया ही, और भी बहुत है, देख लीजिएगा उसको बुक में अपने। ये द्विगु समास दूसरा देखिए, इसमें क्या है द्विगु में, इसका पहला पद इसकी पहचान ही है कि पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है।
और समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है, यानी ग्रुप का बोध कराता है। जैसे त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला। अब देखिए त्रि, च, इस तरह से पहचान, संख्यावाची मतलब जैसे नवरत्न, दशानन, चौराहा, देखिए 4 राहों का समूह, दोराहा, चौराहा, तिराहा, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो ये आपका द्विगु समास हुआ जो संख्यावाची होता है। ठीक। अब ये द्वंद्व समास, इसकी पहचान क्या है? इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही आपको पूरे पूरे लिखने पड़ेंगे और एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे रात दिन, रात और दिन, देश, देश और विदेश, इसका विग्रह आप और लगाकर करेंगे। हान, वो लाभ हानि, लाभ और हानि, माता और पिता, भाई और बहन, भाई बहन। अब ये बहुव्रीहि है, इसमें क्या है, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे देखिए पंचानन, अब पंचानन सभी लोग तो नहीं है, पंचानन कौन है? पंच है आनंद, जिनके अर्थात शिव। जैसे गिरधर, गिरधर किसको कहते हैं? श्री कृष्ण जी को कहते हैं। तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या, गिरि को धारण करने वाला, लेकिन मीनिंग कहाँ गई? अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अब आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इतने थोड़े में इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओके। तब तक के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, अल्फा ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और ध्यान दें पढ़ाई पर अपने। तब तक के लिए बाय बाय।